हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पहले वीडियो में। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सीटेट का बाल विकास, जो पहला सब्जेक्ट रहता है, तो उसका हम लोग यहाँ से आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी इस बार सीटेट दिसंबर 2022-23 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ से बिल्कुल बेसिक नॉलेज सीखेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर है बाल विकास। तो हम लोग जानेंगे कि बाल विकास का मतलब क्या होता है। बाल विकास का मतलब होता है कि बच्चे का विकास के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। बालक कहने का मतलब होता है कि बालक जो होता है, बालक हम बच्चे को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बालक हम सिर्फ लड़के को कहेंगे। बालक का तात्पर्य बाल विकास में है, वो बच्चे से है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तुमको यहाँ याद रखना है कि बालक का जो तात्पर्य है यहाँ पर क्या है, बालक का तात्पर्य है बच्चे से, यानी कि बच्चे का जो विकास होगा तो हमें उसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि बाल विकास में विकास का क्या तात्पर्य है, विकास का क्या मतलब होता है बाल विकास में। तो यहाँ पर देखिए, विकास का मतलब हमारा क्या होता है कि बच्चे में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन को हम विकास कहते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे में होने वाले हर प्रकार के चेंज को, यानी कि बच्चे में कुछ भी परिवर्तन आता है समय के साथ, अवस्था के साथ, तो वो जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विकास कहेंगे। यानी कि बच्चा पहले क्या होता है, बच्चा पहले पेट के बल चलना सीखता है, उसके बाद घुड़कना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो ये जो होता है, ये बच्चे में उम्र के साथ, अवस्था के साथ जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन को ही हम लोग बाल विकास की भाषा में क्या कहते हैं, बाल विकास की भाषा में उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो इसको हम एक परिभाषा के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट बना सकते हैं माइंड में कि बच्चे में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन को हम विकास कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे में होने वाले ओवरऑल डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल चेंजेस जो होते हैं बच्चे में, जितने भी तरह के चेंज हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, सांवेगिक परिवर्तन हो, कुछ भी परिवर्तन हो, तो उस परिवर्तन को हम लोग विकास कहेंगे। तो हम लोगों ने विकास को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया है। शायद आप विकास को कभी भूल नहीं पाएंगे, विकास कंसेप्ट को, कि विकास किसको कहते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कि विकास किसको कहते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे जवाब दे सकते हैं कि बच्चे में होने वाले हर तरह के परिवर्तन को सम्मिलित रूप से हम लोग विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक फाइनली हम लोग समझ गए। अब देखिए, विकास जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। विकास कितना तरह का होता है, विकास जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन, ठीक है। पहला क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है वो है गुणात्मक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, परिमाणात्मक परिवर्तन हम किसको कहते हैं, ठीक है। परिमाणात्मक परिवर्तन हम किसको कहते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो बच्चे के शरीर में वृद्धि से संबंधित रखता हो, ठीक है। यानी कि बच्चे में क्या हुआ, वजन में वृद्धि हुआ, बच्चे के ऊंचाई में वृद्धि हुआ, बच्चे के आकार में वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार का जो वृद्धि होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, यानी कि बच्चे के मात्रा में वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके वजन में वृद्धि हुआ, बच्चे के हाइट में वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम लोग, इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग परिमाणात्मक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन हम लोग किसको कहेंगे, यानी कि बच्चे के गुण में वृद्धि हुआ, ठीक है, उसके कार्यशैली में वृद्धि हुआ। यानी कि बच्चे के कुछ भी करने की जो कार्यशैली है, कुछ भी करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि हुआ, जो कि हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। गुण को हम क्या है, गुण को हम देख नहीं सकते, गुण को सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे की कार्यशैली अब पहले से ठीक हो गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो गुणात्मक परिवर्तन का वही हुआ कि बच्चे की कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी कि बच्चा पहले से अब ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण काम कर सकता है, ठीक है। बच्चे अब बॉल को अच्छे से पकड़ सकता है, बच्चा अब अच्छे से चल सकता है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, ठीक है। और परिमाणात्मक परिवर्तन से हम लोग क्या समझते हैं कि बच्चे के वजन में वृद्धि, बच्चे के हाइट में वृद्धि। तो इस प्रकार का जो वृद्धि होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन में होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों मिलकर जो है वो क्या होता है, वो विकास बनता है, ठीक है। यानी कि बच्चे में अगर दोनों प्रकार का चेंज हो और दोनों प्रकार के चेंजेस को मिलाकर ओवरऑल हम कहेंगे, तो उसी को हम लोग विकास कहेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर विकास का मतलब ही होता है कि बच्चे में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन के सम्मिलित रूप को हम लोग विकास कहते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग यहाँ तक समझ गए कि बच्चे में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन के सम्मिलित रूप को हम लोग विकास कहते हैं, ठीक है। विकास एक ब्रॉड रूप है। विकास क्या है,
विकास एक व्यापक रूप है, विकास एक बड़ा रूप है, ठीक है। इसी में क्या आता है, इसी में परिमाणात्मक परिवर्तन आता है, इसी में गुणात्मक परिवर्तन आता है, ठीक है। यानी कि बच्चे में जितने भी तरह का चेंजेस होगा, बच्चे में जितना भी तरह का परिवर्तन आएगा, उन सभी परिवर्तन के सम्मिलित रूप को हम लोग विकास कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने विकास के बारे में बहुत अच्छे से कंसेप्ट बना लिया। उम्मीद है कि आप लोग विकास को के कंसेप्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि बच्चे में जो विकास होता है वो सतत रूप से चलते रहती है, ठीक है। यानी कि किसी भी बालक का विकास जो होता है, किसी भी मानव का जो विकास होता है वो सतत रूप से चलते रहता है, ठीक है। वो दर बाय दर मतलब स्टेप बाय स्टेप वो क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। विकास जो होता है वो अनेक पक्ष में होता है। विकास क्या होता है, विकास अनेक पक्ष में होता है, मानसिक पक्ष में होता है, सामाजिक पक्ष में होता है और सामाजिक पक्ष में होता है। इस तरह से विकास जो होता है, विकास हर एक पक्ष में होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब क्या हुआ, विकास जो है वो सभी क्षेत्रों में संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ एक ही क्षेत्र में संपन्न होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट, विकास आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी कि विकास जो होता है वो सभी क्षेत्रों में संपन्न होती है, ठीक है। विकास क्या होता है, वो सभी क्षेत्रों में संपन्न होती है, चाहे वो कौन सी क्षेत्र हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। यानी कि जितने भी क्षेत्र है विकास के, तो जो है विकास जो है वो सभी क्षेत्रों में संपन्न होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि विकास क्या होता है, विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। यानी कि विकास, आयाम का मतलब क्या होता है, आयाम का मतलब होता है दिशा। यानी कि विकास जो होता है वो सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने विकास पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट, यानी गतिक विकास से संबंधित कुछ पक्ष पढ़ेंगे। तो गतिक विकास जो होता है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे में किस प्रकार से होता है। मोटर डेवलपमेंट यानी बच्चे किस प्रकार से गति करते हैं और वो उसका कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोटर डेवलपमेंट के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार हमारा कौन सा है, ग्रॉस मोटर स्किल। क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल। और दूसरा हमारा क्या होता है, फाइन मोटर स्किल, ठीक है। फाइन मोटर स्किल को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। ये हमारा 2 जो है गतिक कौशल है। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, दूसरा है फाइन मोटर स्किल जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। तो ये जो होता है ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है बच्चे में किस प्रकार होता है, यानी कि जब जो है बच्चे की बड़ी मांसपेशियां के सहारे से बच्चे कोई काम करे, बच्चे बांह की पेशियां से काम करे, ठीक है, बच्चे पैर की पेशियों से काम करे, तो वो जो होता है वो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल होता है, स्थूल गतिक कौशल होता है। यानी कि इसको अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो बच्चे अगर घुटनों के बल चल रहा है, यानी बच्चे अगर घुटने के बल चलेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें बड़ी मांसपेशी काम करेगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो स्थूल गतिक कौशल उसको हम लोग कहेंगे। बच्चे में क्या होता है, बच्चे खड़े होकर चलता है, ठीक है, बच्चे दौड़ता है, बच्चे कूदता है, बच्चे रनिंग करता है, बच्चे जंपिंग करता है। तो ऐसे करने में जो होता है वो बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, यानी कि ठीक है, बच्चे ऐसे गेंद फेंकता है तो इसमें क्या होता है, इसमें बांह का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि बड़ी मांसपेशी का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे दौड़ रहा है, बच्चे फुदक रहा है, तो इस प्रकार का क्या होता है, इसमें बड़ी मांसपेशी का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि इसको कहते हैं सूक्ष्म गति, इसको कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इसके ऑपोजिट है फाइन मोटर स्किल, जिसको हम लोग सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल में हमारा क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है जब बच्चे की छोटी मांसपेशियां काम करें, ठीक है, यानी कि छोटी मांसपेशियों का मतलब क्या हुआ, छोटी मांसपेशियों का मतलब हुआ जैसे आँख की पेशी, ठीक है, और हाथ की पेशी। तो इस प्रकार का जैसे हम लोग कहेंगे कि उंगली के जरिए बच्चा कुछ उठा रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़ रहा है उंगली के जरिए, तो उंगली में क्या होगा, ये छोटी मांसपेशी काम कर रही है। तो इसमें क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइन मोटर स्किल कहेंगे, ठीक है। और बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ड्राइंग कर रहा है, बच्चा ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं अपने पेपर में, अपने बुक्स में, अपने कॉपी में। तो पेंटिंग करना क्या हो गया, पेंटिंग करना हमारा क्या हो गया, सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया। और जैसे क्या होता है, काजल लगाना, बच्चे को काजल लगाया था ना बच्चे को, तो काजल लगाने में क्या होता है, उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। तो काजल लगाना उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। तो उंगली हमारा क्या होता है, उंगली हमारी छोटी मांसपेशियों से बनी होती है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, हमारा यह सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर ये याद रखिए कि जिस कार्य में बड़ी मांसपेशी का इस्तेमाल हो, जैसे चलने में, दौड़ने में, जंपिंग करने में, ठीक है, और बॉल फेंकने में, तो इस प्रकार का जिसमें बड़ी मांसपेशी का इस्तेमाल हो जिस कार्य में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। और जिस कार्य में छोटी मांसपेशी का इस्तेमाल हो, जैसे क्या कहते हैं, सिलाई करने में,
ड्राइंग बनाने में, पेंटिंग बनाने में, काजल लगाने में और कुछ बालू से ऐसे उठाने में, रेत को उठाने में। तो इस प्रकार का जो छोटी मांसपेशियों से जो काम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गतिक कौशल। ठीक है, हम लोगों ने गतिक कौशल के बारे में पढ़ा यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास से संबंधित कुछ और पक्ष के बारे में, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विकास किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सामाजिक विकास। ये विकास के कुछ पक्ष है। ठीक है, सामाजिक विकास। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ये सब जो है वर्ड हम लोग याद रखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग इस कंसेप्ट को समझ सकें। ये नहीं कि सिर्फ याद रखें कि सामाजिक विकास ये होता है, ये ऐसा नहीं। सामाजिक विकास किसको कहते हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि समाज के अंतर्गत जो उसके निहित जो नियम होते हैं उसको अनुपालन करना, जैसे कि हमारे समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो उसको पालन करना जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। यानी कि समाज में अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको हम शाबाशी देते हैं, समाज में कोई अगर बच्चा बुरा काम करता है तो उसको हम दंड देते हैं, उसको हम डांटते हैं। तो इस प्रकार समाज में बहुत सारे नियम बने होते हैं। ठीक है, कानून कायदे बने होते हैं, तो उसको पालन करना जब बच्चा सीख जाता है तो समझ लेंगे उसमें बच्चे का सामाजिक विकास हो गया। ठीक है, बच्चे का सांवेगिक विकास क्या होता है। ठीक है, सांवेगिक विकास का मतलब क्या होता है, बच्चे में किसी भी भावना का विकास। ठीक है, यानी कि जो हमारे अंदर जो भावना रहती है, रोने का, हंसने का, प्रेम का, ठीक है, तो ये सब हमारे अंदर जो भावना रहती है उस पर जो है वो किस प्रकार कंट्रोल कर रहा है, बच्चा किस प्रकार अपने भावनाओं को जान पा रहा है, तो उस तरह का जो विकास होगा उसको हम लोग कहते हैं संवेगात्मक विकास। जैसे माँ से जब कोई बच्चा बिछड़ता है तो वो रोने लगता है, तो इस प्रकार का जो विकास होता है उसको हम लोग संवेगात्मक विकास कहते हैं। यानी कि उसमें इमोशनल जुड़ा रहता है उसके साथ। ठीक है, उसके साथ इमोशन जुड़ा रहता है, बच्चे का अपने माँ के प्रति जो है वो इमोशन जुड़ा रहता है, संवेग जुड़ा रहता है या भावना जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग एक ही कहते हैं, संवेग, भावना या इमोशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा संवेगात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हम लोग किसको कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि हमारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, यानी कि बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, हमारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, हम लोग तर्क कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, हम लोग याद रख रहे हैं, हमारे भाषा का विकास हो रहा है, तो इस प्रकार का जो होता है ये होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, सामाजिक विकास, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये हमारा क्या है, संवेगात्मक विकास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा कुछ विकास से संबंधित पक्ष। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के बारे में। हम लोगों ने सब कुछ लगभग प्राय जान ही लिया कि विकास के कितने पक्ष है, विकास के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग जानेंगे वृद्धि के बारे में। वृद्धि हमारा क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वृद्धि। वृद्धि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, वृद्धि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वृद्धि को हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ क्या होता है, यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि विकास जो है एक बड़ा रूप होता है, विकास एक क्या होता है, व्यापक रूप होता है, उसका ही एक छोटा रूप क्या है, वृद्धि है। वृद्धि में ही विकास आता है। ठीक है, विकास में ही क्या आता है, वृद्धि आता है। यानी कि वृद्धि जो हुआ एक छोटा रूप हुआ और विकास क्या हुआ, एक बड़ा रूप हुआ। ठीक है, और ये वृद्धि क्या होता है, ये वृद्धि होता है आनुवांशिक रूप से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे जो वृद्धि करते हैं, बच्चे जो ग्रोथ करते हैं, बच्चे छोटे से जो बड़े होते हैं अपने कद में, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में, इस तरह का जो होता है उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। वजन में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, तो ये सब क्या होता है, इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, और विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये होता है वृद्धि क्या है, मापनीय है, विकास क्या है, मापनीय नहीं है। तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं और ये क्या होता है, ये आनुवांशिकता से संबंधित होता है। ठीक है, वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना, छोटा होना, इस तरह का जो होता है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं वृद्धि में।
और विकास में क्या होता है, विकास में हर तरह का परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा। तो विकास का सिर्फ हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, विकास का क्या कर सकते हैं हम लोग, अवलोकन कर सकते हैं। और लेकिन वृद्धि को क्या हम लोग माप सकते हैं, वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप भी सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, वृद्धि क्या होता है, वृद्धि परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि वृद्धि क्या होता है। वृद्धि होता है मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि वृद्धि, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। और जबकि विकास क्या था, विकास दोनों था, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों था। लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन है या मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, वृद्धि क्या है, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, और वृद्धि का मापन हम लोग कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। मापन करने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा कितना लंबाई बढ़ा, बच्चे का वजन में कितनी वृद्धि हुआ, तो उसको हम लोग माप सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि का हम लोग मापन कर सकते हैं। ठीक है, और वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि रुक जाती है एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद। ठीक है, वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास सतत रूप से, निश्चित रूप से चलती रहती है। यही मेन डिफरेंस होता है वृद्धि और विकास में। तो हम लोगों ने जाना कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि का हम लोग मापन कर सकते हैं, और वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वृद्धि और विकास में मेजर डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर वृद्धि और विकास के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं के बारे में, यानी कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, कि बच्चे कौन कौन सी अवस्था से होकर गुजरते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी इन सारी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। तो ये अवस्था याद रखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव विकास की जो पहली अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं गर्भावस्था। हमने यहाँ पर नोट नहीं किया, लेकिन आप लोग इसको मौखिक रूप से याद रख सकते हैं कि मानव विकास की सबसे पहली अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज कहते हैं, उसको हम लोग हिंदी में प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। तो ये कितने दिन का होता है, ये मानव जो है, प्रत्येक बच्चा जो है ये 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो कि 280 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, जो कि 280 डेज जो है बच्चे अपने माँ के पेट में रहते हैं। तो ये टोटल 9 महीने जो होते हैं उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मानव काल की जो सबसे पहली अवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भावस्था। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें क्या है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो बच्चे की किस उम्र की अवस्था होती है, बच्चे अगर 0 से 2 वर्ष की उम्र में अगर बच्चे रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि बच्चा जो है शैशवावस्था में। ठीक है, 0 से 2 साल तक के बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, बच्चा शैशवावस्था में। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे अगर जब 6 से 12 वर्ष तक का हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि हम बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बाल्यावस्था को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि 2 से 12 वर्ष तक का जो उम्र होता है वो बाल्यावस्था का होता है। बाल्यावस्था में अगर हम 2 पार्ट कर दिए तो उसमें हो गया पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष हो गया, और उत्तर बाल्यावस्था हमारा 6 से 12 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। और हमारा अगला क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे को हम लोग किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 10 से 19 वर्ष तक की होती है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि WHO के अनुसार किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, तो ये होती है 10 से 19 वर्ष तक। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि सबको विश्लेषण करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं।